स्पाइसेस मीन राशि, क्या हाल है आपका। चलिए आप लोगों के साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। ये 28 मार्च से लेके 3 अप्रैल 2022 की रीडिंग है आपकी। ये सबसे पहले आपके करियर का कार्ड निकाल के रखा हुआ है मैंने, प्रोफेशनल लाइफ का। दूसरा आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड है, फिर ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कार्ड है। तो आपकी करियर और प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड ये कार्ड आया, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ठीक है। ये कार्ड बोलता है कि इस वक्त पाइसेस, जो भी आप लोग अपना काम कर रहे हैं ना, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, या किसी भी तरीके का आपका प्रोफेशन है अगर, ठीक है, अगर पीछे किसी भी तरीके से पैसे के कारण या पैसे से रिलेटेड, फाइनेंसिस से रिलेटेड आपको कोई स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इश्यूज हो रहे थे। मीन्स कई बार होता ना कि हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही थी, अगर आपको पीछे पैसों को लेके किसी भी तरीके की आपकी प्रोफेशनल लाइफ में अगर कोई इश्यूज चल रहे थे किसी भी तरीके के, तो वो इस वक्त सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। मीन्स एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है अपने आपके काम को लेके। वो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी जो भी आ रही है आपको, मतलब काम को लेके किसी तरीके का आपको पैसे से रिलेटेड छोटा मोटा फ़ायदा हो सकता है, किसी को बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि ये पेज का कार्ड है तो ये छोटा छोटा फ़ायदा ही बताता है। ठीक है। किसी तरीके का आपको इस वक्त छोटा मोटा फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। अगर कोई पेमेंट रुकी हुई थी शायद वो आपको मिलती हुई दिख रही है। कोई भी अगर काम आपका, मतलब पीछे इश्यूज अगर आ रहे थे वो सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसी सी एनर्जीज इस वक्त रहती हुई दिख रही है। मीन्स एक स्टेबिलिटी और एक सिक्योरिटी आती हुई दिख रही है आपके काम को लेके। वो चाहे स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी छोटी ही आ रही हो, लेकिन कम से कम आती हुई दिख रही है इस वीक में। पॉजिटिव कार्ड है ये आपके लिए। और कहीं ना कहीं आप ना कोई चीज़ सीखते हुए भी दिख रहे हो। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ आप सीख रहे हो, अपनी स्किल्स को अपडेट करते हुए दिख रहे हो, अपनी स्किल्स को एनहेंस करते हुए दिख रहे हो। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है। आजकल ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो गया, हो सकता है आप ऑनलाइन कोई चीज़ सीख रहे हो, तो ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और आप चीज़ों को कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल तरीके से अप्रोच करते हुए दिख रहे हो, प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हो इस वक्त। और जो भी काम आप इस वक्त अपने प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में कर रहे हो, ठीक है, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड दिख रहे हो। आपकी एनर्जीज जो है वो बहुत, आपको डेडिकेशन है काम को लेके, एक डिवोशन है। ऐसा सा रहता हुआ इस वक्त आपका वीक जाता हुआ दिख रहा है पाइसिस। और पर्सनल लाइफ के लिए आपके लिए कार्ड आया, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। पर्सनल लाइफ के लिए देखो, मैं हमेशा ही बोलती हूँ पर्सनल लाइफ का मतलब एक्चुअल में लव लाइफ को भी काउंट करते हैं, लेकिन कई बार ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो पर्सनल लाइफ बताया, लव लाइफ तो बताया ही नहीं। मैं हमेशा इसलिए लव लाइफ का कार्ड ही अलग से निकाल देती हूँ। पर्सनल लाइफ अगर रीडिंग हो आती है ना, तो उसमें पर्सनल लाइफ में आपका लव लाइफ भी आता है, पार्टनर भी आता है, फैमिली मेम्बर्स भी आ जाते हैं, रिलेशनशिप भी होता है, फ्रेंड सर्कल वगैरह सब कुछ हो जाता है। लेकिन पर्सनल लाइफ के लिए मैंने ये अलग से निकाला है। ये कार्ड आया क्वीन ऑफ सोर्ड्स का। तो इसको आप अपने रिलेशनशिप को भी लेके देख सकते हो। रिलेशनशिप अकेला गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नहीं होता, हस्बैंड वाइफ का भी होता है, मदर और फादर का भी होता है, फ्रेंड सर्कल भी होता है, ब्रदर सिस्टर भी होता है। ठीक है। आप जिसको भी देख के ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप अपने हिसाब से ले लेना। इस वक्त आपका पर्सनल लाइफ में, या फिर अगर आपका कोई भी काम है, आप कोई भी आपका पर्सनल लाइफ का एरिया है, इस वक्त आप, ये कार्ड बोलता है आप बहुत ज़्यादा माइंड से सोचते हुए चल रहे हो पाइसिस। ठीक है। आप हर चीज़ को दिमाग से डील करना चाहते हो। आपको लग रहा था, आपको शायद इस वक्त ऐसा फील होगा कि भाई पीछे मैं बहुत इमोशनल हुआ था पहले, या फिर हुई थी अपने पर्सनल लाइफ में। अब आपको लग रहा है कि अब इमोशनल नहीं होना, अभी ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी किसी के साथ भी। आप चीज़ों को एक डिटैच तरीके से डील करना चाहते हो। डिटैच तरीके का मतलब कि आप ज़्यादा क्लोज नहीं होना चाहते हो, ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव नहीं होना चाहते हो। आप लॉजिकल चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, हर चीज़ के राइट एंड रॉन्ग को देखते हुए दिख रहे हो कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। और अगर आप लव लाइफ से रिलेटेड देख रहे हो तो आप माइंड से सोचते हुए दिख रहे हो कि भी इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है, आगे जाना चाहिए, कोई फ़ायदा रहेगा। मीन्स ऐसा माइंडसेट आपका रहता हुआ दिख रहा है। लॉजिकल थिंकिंग रहती हुई दिख रही है। और आप फोकस्ड हो, आप जो भी करना चाहते हो उसके लिए आप फोकस्ड हो, क्लियर कट हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात भी करते हुए दिख रहे हो अपने रिलेशनशिप में, या फिर आपके लव्ड वंस हैं, आपके आसपास के जो भी लोग हैं, या फिर आपका कोई भी पर्सनल लाइफ का एरिया, कोई भी काम है, उसके लिए आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप क्लियर कट बात करते हुए दिख रहे हो, अपने माइंड से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो इस वक्त। ठीक है। ये एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। और लव लाइफ से रिलेटेड मैंने एक्चुअल में इसमें भी पर्सनल लाइफ का, सॉरी, लव लाइफ का बोल दिया बीच में, क्योंकि कुछ लोग अगर
रीडिंग को उस हिसाब से देखना चाहते थे, इसलिए मैंने वो चीज़ भी बीच में कंबाइन कर दी थी। ठीक है। और ये पर्सनल लाइफ का कार्ड आप हस्बैंड वाइफ को, मदर फादर, किसी को भी लेके देख सकते हो, इवन पार्टनर को भी लेके देख सकते हो। और ये मैंने स्पेशली लव लाइफ से रिलेटेड कार्ड निकाला है। ये कार्ड बोलता है कि पाइसेस, ये कार्ड बोलता है रीट्रीट का, कि आप अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हो। आपको ऐसी सी फीलिंग रह सकती है इस वीक में कि भी वापस चले जाना चाहिए पार्टनर के पास, या पार्टनर को वापस आ जाना चाहिए। ठीक है। रिट्रीट का कार्ड होता है वापसी, मीन्स रिकन्सिलेशन चाहते हो आप लोग, एक यूनियन चाहते हो, एक पैचअप चाहते हो, होता ना, मीन्स अगर कुछ पीछे प्रॉब्लम्स हुई है तो आप लोग उसको सॉल्व करना चाहते हो, आप चाहते हो कि भी पार्टनर वापस आ जाए। ठीक है। और कहीं ना कहीं, या फिर आप चाहते हो अगर कि हम, हाँ भी हम चले जाएं वापस, या पार्टनर की तरफ से एक्सपेक्टेशन आपकी रहती हुई दिख रही है, या तो आप ऐसा सोचते हुए दिख रहे हो, या फिर कुछ लोग ऐसा करते हुए दिख रहे हैं कि आपस में रिकन्सिलेशन कर रहे हैं, वापस जाने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर जा रहे हैं। अब वो वापस जा रहे हैं, उसका आगे पॉजिटिव आउटकम निकलेगा कि नेगेटिव निकलेगा वो तो नहीं पता, लेकिन इस वीक में ऐसी एनर्जीज आपकी रहेंगी। ठीक है। आप लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि भी अभी अपने पार्टनर को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, शायद दूसरी चीज़ों से हट हट के अपने आप को, अपने माइंड को शायद करियर से या अपनी पर्सनल लाइफ की दूसरी चीज़ों से हटा के एक टाइम, अपने एक क्वालिटी टाइम आप अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करना चाहते हो इस वक्त। ये एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। और अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को कंबाइन करूं, पर्सनल लाइफ का और ये लव लाइफ का, क्योंकि पर्सनल लाइफ में भी तो लव लाइफ भी आती है ना, अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं तो इसका मीनिंग ये है कि आप वापस जाना चाह रहे हो, उसी से ही रिलेटेड आपकी लॉजिकल थिंकिंग रहती हुई दिख रही है। आप बहुत सोच समझ के कोई डिसीजन लेना चाहते हो। ठीक है। ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है, या फिर सोच समझ के एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो, डिसीजन लेना चाहते हो। मीन्स आप दिमाग से ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, इमोशनल नहीं होना चाह रहे हो इस वक्त। हालांकि आप वापस जाना चाह रहे हो, एक यूनियन चाहते हो, एक पैचअप चाहते हो, एक रिकन्सिलेशन इस वक्त चाहते हुए दिख रहे हो। और कुछ लोग वापस जा रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं। ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी इस वीक के लिए। नया वीक आएगा, नई रीडिंग आएगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करो रीडिंग मैच हुई तो।